अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ली शियानजुई की भागने की खबर सबको पता चल गया था। जिन ग्वांग शियाओ ने कहा, ली शियानजुई भाग गया इतनी आसानी से? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे भाग जाएगा। फिर इधर ये सुनकर उस इंसान ने कहा, बट उसने कहा शान श्याओ जुई भाग चुका है। ये सुनकर जिन ग्वांग शियाओ ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी अगर वो भाग गया तो जाएगा कहाँ? उसे ढूंढो चारों ओर, बस एक बार वो मिल जाए। अच्छा हुआ कि वो उनके घर से भाग गया है, अब उनके पास कोई प्रूफ नहीं। परसों अगर वो लोग सुनवाई पर आएंगे भी तो कोई बात नहीं, वो ये केस हार जाएंगे और महाराज के सामने मैं जीत जाऊंगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो बक्सा भी मेरा और केस भी मैं जीत गया और वी चांग्स को भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब बस मेरी बेटी मियान मियान से मिलने एक बार। राजकुमार कब आने वाला है? उसने कहा, पता नहीं, उनका तो आने का वक्त भी हो चुका होगा, अभी तक वो आए क्यों नहीं?" सीन कट होता है। नेक्स्ट डे इधर जो वीइंग था वो जल्दी से तैयार होकर जा रहा था, क्योंकि वो लोग पहाड़ पर जा रहे हैं कुछ फूलों की चारा लाने के लिए। वीइंग फूलों का चारा लगाएगा। वो रेडी होकर अपने आप को आईने में निहार रहा था। उसने कहा, वांग जी को वाइट कलर के रोब्स पसंद है, बट ये ब्लैक कलर के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं वाइट कलर का पहनूं? एक काम करता हूँ, मैं पर्पल कलर पहन लेता हूँ। ये बोलकर वो पर्पल कलर का रूप्स पहन लेता है और फिर अपने आप को निहारने लगता है। उसने कहा, मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। हाँ, शायद वांग जी मुझे देखकर बेहोश ना हो जाए। ये बोलकर वो बाहर आ गया। जैसे वो बाहर आया तो उसके फादर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वींग ने कहा, मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ कुछ जड़ी बूटी और कुछ फूलों का पेड़ ला चारा लाने। ये सुनकर उसके फादर ने कहा, अकेले? उसने कहा, नहीं अकेले नहीं, मैंने वांग जी से कहा है मेरे साथ जाने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ जाऊंगा और आ भी जाऊंगा। ये बोलकर वो चला गया बाहर। इधर विंग जल्दी से अपने बालों को सेट करते हुए कहा, मैं आ गया। अब तभी वांग जी के घर के सामने से देखा कि कुछ बैंड डिसिपल्स खड़े हैं। विंग ने कहा, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विंग अंदर आ गया। उसे अंदर देखकर शाह सिंचैंग ने कहा, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, क्या मतलब है कहाँ जा रहा हूँ? मुझे वांग जी से मिलना है। और तुम गोबर कौन उठाएगा? ये सुनकर शाह सिंचैंग ने कहा, गोबर? हाँ, मैं उठा लूँगा ना। विंग ने कहा, जाओ, पापा तुम्हें बुला रहे हैं, बहुत सारा काम बाकी है। उसने कहा, रुको राजकुमार विंग, मैं विंग बोल रहा था। वो दरअसल बात ऐसी कि ना, राजकुमार विंग, वो मैं बार बार राजकुमार लान क्यों बोल रहा हूँ, वो वांग जी जो है ना वो बहुत बिज़ी है। तो तभी इधर वांग जी वैन जिंग के साथ बात करते हुए बाहर आ रहा था। जब विंग ने वैन जिंग के साथ वांग जी को देखा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और जेलस फील हुआ। उसने वांग जी को देखा बहुत ही गुस्से में, और वैन जिंग को भी। उसने कहा, ओह, तभी मैं बोलूँ, ये वैन डिसिपल्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये राजकुमारी वैन जिंग यहाँ पर क्यों आई है? उसका इरादा क्या है? जब वांग जी ने विंग को देखा तो वो बहुत घबरा गया। वैन जिंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सच कहूँ तो आपने अगर उस दिन मेरी जान बचाई नहीं होती तो शायद मैं। वांग जी ने अपने हाथ को देखा और फिर विंग को देखा। विंग गुस्से में उन दोनों के हाथ को ही देख रहा है। वांग जी जल्दी से अपने हाथ को हटाते हुए कहा, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वांग जी ने कहा, अरे विंग, तुम यहाँ पर? मिस वैन, मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए, राजकुमारी। फिर वैन जिंग ने कहा, हाँ पोना, मैं इस शहर में घूमने आया हूँ पहली बार। दरअसल मैं राजकुमार लान से मिलने आया था, लेकिन राजकुमार लान अभी तक महल में नहीं आए, इसीलिए मैं टहलने निकला तो मुझे आपका घर मिल गया। मुझे लगा मुझे आपको शुक्रिया बोलना चाहिए। वांग जी ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। विंग को और गुस्सा आने लगा। साओ सिंचैंग ने विंग को देखते हुए कहा, आज तो गए राजकुमार काम से। विंग गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था। विंग पीछे मुड़ गया। वांग जी ने कहा, विंग रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा,
क्या मतलब है? क्या तुम भूल गए कि आज हम कहाँ जाने वाले थे? वांग जी ने कहा, अब नहीं विंग, मैं नहीं भूला, मैं वाला क्यों भूलूँगा? वैनचिंग ने कहा, अब इनका नाम ही विभूषण है ना जो आपके साथ था? विंग ने कहा, जी मेरा नाम ही विभूषण है। राजकुमारी वैनचिंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैनचिंग ने कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा विभूषण। विंग ने कहा, उसके बाद वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है राजकुमारी, अब आप जा सकते हो। विंग ने कहा, तुम भूल गए कि आज हम पहाड़ पर जाने वाले हैं और तुम बातें करने में बिजी थे, तो तुम बातें ही करो, मैं जाता हूँ, मैं अकेला चला जाऊँगा। फिर वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। वेंचिंग ने कहा, क्या आप लोग पहाड़ पर जा रहे हो? विंग ने कहा, जी हाँ। वेंचिंग ने कहा, हाँ मुझे पहाड़ देखना है, मैं इस नगर में घूमना आया हूँ, और क्या आप मुझे साथ में लेकर जाओगे? विंग को और गुस्सा आ गया। वांग जी ने कहा, जी वो। राजकुमारी ने कहा, क्या आप मुझे नहीं ले जाओगे? विंग को और गुस्सा आ गया। विंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग चला गया बाहर। वांग जी ने कहा, विंग रुको। विंग, साओ सिंह चंग उससे कहा, हाँ राजकुमारी, एक काम कीजिए, आज आप घर चले जाइए, लगता है आज वो लोग पहाड़ पर नहीं जाएंगे। विंग को अभी कुछ काम हो सकता है, और वैसे भी आप गाड़ी लेकर नहीं आए हो, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। वेंचिंग ने कहा, बट मुझे जाना था। चला गया वांग जी? शाओ सिंह चंग ने कहा, हाँ वो चला गया है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। वेंचिंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा उनसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। शाओ सिंह चंग ने कहा, ठीक है आप जा सकती हो। उसके बाद वेंचिंग वहाँ से निकल गई। वांग जी विंग का पीछा कर रहा था और विंग आगे की तरफ जा रहा था, पहाड़ की तरफ। विंग ने पीछे मुड़ते हुए कहा, विंग करना बंद करो। वांग जी ने कहा, रुक जाओ विंग, मैं कब से भाग रहा हूँ। विंग ने कहा, तो तुम्हें भागने के लिए किसने कहा है? तुम मेरे पीछे ना हो तो ही अच्छा है, समझे? वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, तुम इतने गुस्सा क्यों हो गए मुझसे? विंग ने कहा, अच्छा गुस्सा हो गई? तुम मुझसे बात कर रहे थे, तुम भूल गए हो कि तुम मेरे पास काम करते हो, और तुम मुझसे इतनी बातें कर रहे थे। वांग जी ने कहा, हाँ तो वो आए थे ना बात करने के लिए, अब देखो वो बात करने के लिए आया है तो मैं बात तो करूँगा ना, उसे भगा तो नहीं सकता हूँ, आफ्टर ऑल वो राजकुमारी है। विंग ने कहा, ओह अच्छा वो राजकुमारी है, इसीलिए तुम मुझसे इतना बातें कर रहे थे और तुम भूल गए थे कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, ये बोलकर वो चला गया। वांग जी उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, विंग रुको ना, क्यों भाग रहे हो, रुको। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, छोड़ो मेरा हाथ, तुम मेरे पीछे मत आओ, समझे? वांग जी ने कहा, विंग, राजकुमारी को मना कर दूँ क्या मैं? और वैसे भी मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, सुबह हो गई थी, मैं जाने वाला था, लेकिन अचानक वो आ गई। विंग ने कहा, तो उसके बाद जाओ, यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो राजकुमारी है ना। विंग आगे चला गया। वांग जी ने कहा, लगता है बहुत गुस्सा हो गया है। विंग पहाड़ के ऊपर की तरफ चला गया, जहाँ पर वो जड़ी बूटी ढूंढ रहा था। वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा था। विंग ने कहा, तुम मेरा पीछा मत करो। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, अब से मैं तुम्हारा काम सबसे पहले करूँगा, ठीक है। विंग ने कहा, ये तुम्हें पहले ही याद नहीं आया कि मैं तुम्हारे मालिक हूँ, तो मेरे पास काम करते हो? वांग जी ने कहा, मैंने माफ़ी मांग लिया ना, माफ़ी कर दो मुझे। विंग ने कहा, सुनो, अगर तुम दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा, समझे? ये सुनकर वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, तुम मुझे तनख्वाह मत देना, ठीक है। विंग ने कहा, याद रखना इसे, समझे? अब इसे पकड़ो। उसने एक टोकरी दे दिया। वांग जी ने कहा, ठीक है। विंग उसके आगे आगे जा रहा था और वांग जी उसके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक विंग को कुछ पैर में काट लेता है। विंग ने कहा, ये क्या है? उसके बाद विंग नीचे गिर गया। वहाँ पर एक सांप था, जहरीला सांप। विंग ने कहा, सांप, और ये बोलकर उसका सिर चकराने लगा। वांग जी उसके पास आ गया। उसने कहा, क्या हुआ विंग? उसने विंग के पैर को देखा जहाँ पर सांप ने काट लिया था। वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हें सांप ने काट लिया? उसने सांप को देखा जो कि वहाँ से गुजर रहा था। वांग जी ने कहा, ये क्या हो गया? विंग ने कहा, मेरा सिर चकरा रहा है, मैं
वो मैं विंग बेहोश हो गया। वांग जी ने कहा, विंग उठो, विंग आँखें खोलो, विंग विंग आँखें खोलो, विंग। उसने विंग को ज़मीन पर लेटा दिया। उसने अपने रोप्स को फाड़ दिया और फाड़ने के बाद पैरों के पास वहाँ पर बांध दिया। उसने कहा जहर नहीं फैलेगा। उसके बाद वांग जी आसपास एक जड़ी बूटी ढूंढता है और उसे अपने हाथ से मैश करने लगता है। 2-3 जड़ी बूटी को लेकर वो मेल्ट करता है। उसके बाद वो मिक्स करने के बाद विंग की माउथ के अंदर देता है, जिससे विंग को थोड़ा सा मतलब वो चक्कर ना बंद हो जाए, इसका जहर उतर जाए। उसके बाद वांग जी 2 मतलब लकड़ी का चीज़ लेकर आता है। उसके बाद पत्थर से आग जलाता है और आग जलाने के बाद वहाँ पर जो टोकरी में लोहे की कील लगी हुई थी उन्हें निकालता है। और निकालने के बाद उस आग में सेकते हुए वो उन दोनों जो काटने वाला निशान था उसके ऊपर लगाता है। उसने कहा मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो अपने मुंह से जहर निकालना स्टार्ट करता है। वो उसके खून को चूस रहा था और फेंक रहा था ताकि ये जहर जल्दी उतर जाए। वांग जी ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जहर उतर जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस 5 मिनट लगेगा, मैंने पढ़ा है किताब में। उसके बाद वो अच्छे से उसके जहर को निकालने लगता है। उसे खून का टेस्ट अजीब सा लगता है। उसके बाद उसने कहा पूरा जहर निकल गया, विंग को होश क्यों नहीं आ रहा है। उसने कुछ और खून निकाल दिए। थोड़ी देर बाद विंग हिलता है। वांग जी रुक गया। वांग जी के मुंह पर पूरा खून लगा हुआ था। वांग जी विंग को देखने लगा। विंग धीरे धीरे करके अपने आइज़ को ओपन करते हुए कहा मैं वो साफ। वांग जी ने कहा विंग तुम्हें होश आ गया। विंग के पास आ गया। विंग ने अपने पैर को देखा। उसके बाद वांग जी के फेस को देखा। उसके फेस पर खून लगा हुआ था। उसने कहा तुमने क्या किया। उसने अपने पैर को देखा। वांग जी ने कहा मैंने पूरा खून चूस कर फेंक दिया है, जहर नहीं फैला विंग, तुम बिल्कुल ठीक हो और जड़ी बूटी खाने पर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या, तुम अपने मुंह से खून जहर को निकाल रहे थे। वांग जी ने कहा हाँ विंग, मैंने किताब में पढ़ा है। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या, तुम्हें हमें कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। वांग जी ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा विंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग को उस कपड़े को खोलने जाता है। वांग जी ने कहा अभी से मत खोलो विंग, थोड़ा रहने दो। विंग ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया वांग जी। वांग जी ने कहा बैठो। उसने विंग को बिठा दिया। उसके बाद वो विंग के लिए कुछ कड़वी फ्रूट्स लेकर आता है। उसने कहा चबाओ इसे। विंग ने कहा मैं नहीं खा सकता। वांग जी ने कहा ये जहर के लिए बहुत अच्छा दवा है, इसे चबाओ। विंग ने कहा मुझे नहीं चबाना। वांग जी ने उसके मुंह को ओपन किया और उसके मुंह के अंदर डाल दिया। विंग ने कहा ओ कितना कड़वा है, ये कोई खाता है क्या। वांग जी ने कहा मैंने पढ़ा है किताब में, समझे। उसके बाद अपने आप ही उसका जो काटने का निशान था वहाँ से खून निकलने लगता है। वांग जी ने कहा बाकी जहर निकल जाएगा विंग। विंग ने कहा मुझे पैर में दर्द हो रहा है, इसे खोलो। वांग जी ने कहा अब बस थोड़ी देर रुको, तुम ठीक हो जाओगे। विंग ने कहा तुम्हें ये सब कैसे आता है। वांग जी ने कहा वो मैंने किताब में पढ़ा है। विंग ने कहा किताब में पढ़ा है, तुम इतने पढ़े लिखे तो नहीं लगते हो। वांग जी ने कहा अब मैं पढ़ा लिखा हूँ ना। विंग ने कहा तुमने कहा ना तुम्हारा परिवार उतना अमीर नहीं है, तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुम्हें कोई काम क्यों नहीं मिला। वांग जी ने कहा वो मैं बहुत शैतान हूँ ना इसीलिए। विंग ने कहा हाँ तुम हो शैतान। वांग जी ने कहा सूरज ढल रहा है। विंग ने कहा घर जाने का वक्त हो चुका है। वांग जी ने कहा चलो घर चलते हैं। उसने विंग को उठा लिया। विंग ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा मेरे पीठ पर चढ़ जाओ विंग, इस हालत में चलना नहीं चाहिए, समझी। उसने विंग को अपनी पीठ पर उठा लिया और टोकरी को भी ले लिया। विंग के हाथ में एक एप्पल था। विंग ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है वांग जी, तुम मुझे उठा पा रहे हो, मैं बहुत भारी हूँ ना। वांग जी ने कहा नहीं विंग, तुम बहुत भारी नहीं हो, तुम तो हल्के हो, बिल्कुल एक पत्ते की तरह। विंग ने कहा मजाक उड़ाना बंद करो। वो दोनों ऐसे बातें करते करते उस पहाड़ से नीचे आ रहे थे। विंग ने कहा वैसे तुम बहुत घबरा गए थे ना जब मुझे सांप ने काटा। वांग जी ने कहा हाँ घबरा तो गया था क्योंकि तुम्हारे फादर को जवाब तो देना है मुझे। विंग ने कहा इसलिए घबरा गए थे, कोई और बात नहीं है। वांग जी ने कहा मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि मैं विंग ने कहा कि क्योंकि मैं वांग जी ने कहा क्योंकि मैं तुम्हें विंग ने कहा क्योंकि मैं तुम्हें वांग जी ने कहा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फ़िक्र करता हूँ। विंग ने कहा सिर्फ फ़िक्र करते हो और कुछ नहीं। वांग जी ने कहा और क्या होगा भला। विंग ने कहा और कुछ तो होगा ना।
वांगजी ने कहा नहीं। उसके बाद वो उसे लेकर पहाड़ से नीचे आ जाता है। धीरे धीरे करके वो लोग घर तक पहुंच जाते हैं। विंग ने कहा मैं चल सकता हूँ, मुझे नीचे उतारो, सब लोग देख रहे हैं। वांगजी ने कहा बट तुम्हें चलना नहीं चाहिए विंग, आज रात तुम अगर आराम करोगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विंग ने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हें लगता है कि वो सांप जहरीला था? वांगजी ने कहा हाँ वो बहुत जहरीला था समझी। विंग ने कहा उसका नाम क्या था? वांगजी ने कहा मुझे नहीं पता। विंग ने कहा तो हमें उसका कोई नाम रखना चाहिए ना। वांगजी ने कहा तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो विंग। विंग ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। विंग वांगजी को देखने लगा उसकी जिग से। विंग वांगजी के कंधों के ऊपर था। वांगजी की जो सैंडलवुड की खुशबू थी वो विंग के पास बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उसे स्मेल कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था वो सैंडलवुड की खुशबू। उसके बाद वांगजी विंग को लेकर आ गया। वी चांग से ने कहा विंग को क्या हुआ है? मैडम वी भी वहाँ पर आ गई। शाओ सिंह भी था वहाँ पर। उसने कहा सांप ने विंग को काट लिया था, फ़िलहाल विंग बिल्कुल ठीक है। वी चांग से ने कहा देखा मैंने मना किया ना जाने के लिए, अगर वांगजी नहीं जाता तो फिर क्या होता? विंग ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना फादर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसके फादर ने कहा अगर वांगजी नहीं होता तो फिर क्या होता बताओ, तुम वहाँ पर पड़े रहते समझी। वांगजी ने कहा अब इसे मत डांटिए। वांगजी उसे उसके रूम पर जाकर लिटा देता है। विंग ने कहा अब तो ये बंधन खोल दो। वांगजी ने कहा हाँ मैं खोल दूँगा थोड़ी देर बाद समझी। विंग ने कहा मुझे खुजली हो रही है इससे। वांगजी ने कहा मैंने कहा ना अभी मत खोलो। विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद वांगजी बाहर चला गया। विंग ने कहा ये भाग क्यों गया, इतनी जल्दी छुट्टी लेना ज़रूरी है क्या, जबकि मुझे सांप ने काटा है। थोड़ी देर बाद वांगजी उसके लिए हर्बल सूप लेकर आता है। विंग ने कहा मुझे नहीं पीना, ये बहुत गंदा होता है। वांगजी ने कहा पी लो। मिसेस वी ने कहा विंग देखो वांगजी तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा है और तुम उसकी बातें भी नहीं सुन रहे हो। विंग ने कहा लेकिन ये अच्छा नहीं है मॉम। उसकी मॉम ने कहा पहले पी लो उसके बाद पता चलेगा ये अच्छा है या बुरा है। आप वांगजी तुम उन्हें सूप पिला देना, मैं एक बार बाहर से आता हूँ ठीक है। वांगजी ने कहा ठीक है। वांगजी विंग को सूप पिलाने लगता है। विंग ने कहा तुम मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हो वांगजी? वांगजी ने कहा क्यों ना करूँ मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये सुनकर विंग ने कहा क्या मतलब है तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? वांगजी ने कहा ये मैंने क्या बोल दिया? विंग ने कहा बताओ ना वांगजी। वांगजी ने कहा वो मैं आपके यहाँ पर काम करता हूँ ना, तो मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? विंग ने कहा सिर्फ काम करते हो इसलिए? वांगजी ने कहा और क्या होगा? वांगजी डर सा गया। उसके बाद वांगजी ने विंग को सूप पिला दिया और फिर उसके फेस को अच्छे से क्लीन किया, उसकी माउथ को क्लीन किया। विंग वांगजी को देख रहा था। उसने कहा एक बार फिर इसने मेरी जान बचाई, ये मेरे लिए हीरो है, सच में किसी राजकुमार से कम नहीं है। ये कितना हैंडसम है और कितना कूल है, जान बचाने के लिए हमेशा तैयार। ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, पापा की सुनवाई हो जाए, उसके बाद मैं वांगजी के साथ बात करूँगा और बोलूँगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर शायद वांगजी खुश हो जाए, लेकिन अगर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं, वो ज़रूर करेगा। वांगजी ने कहा विंग तुम आराम करो ठीक है। विंग ने कहा हाँ ठीक है, गुड नाइट। वांगजी ने कहा गुड नाइट विंग। ये बोलकर वांगजी उस रूम से बाहर चला गया। सीन कट होता है। इधर जो वांगजी था उसने कहा शाओ सिंह मुझे लगता है काम हो गया है। शाओ सिंह ने कहा क्या काम हो गया है? काम तो मेरा हो गया है। फाइनली शोयांग मान गया है। पता है आपको, आज उसने दिल की बातें बोल ही दिया कि वो शादी करना चाहता है मुझसे। वांगजी ने कहा मुझे लगता है कि विंग मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर शाओ सिंह ने कहा हाँ मुझे भी लगता है, क्योंकि वो राजकुमारी वैनजिंग को देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था, आपने देखा? वांगजी ने कहा और उसने मुझसे बार बार पूछा कि मैं उसका क्या क्यों कर रहा हूँ और मैं उससे क्या लगता हूँ, वो मुझे अपने से क्या लगता है, ये सब कुछ पता है? शाओ सिंह ने कहा और ये सब कुछ वही लोग पूछते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपसे प्यार करता है? यह सुनकर उसने कहा हाँ वो मुझसे प्यार करता है। अचानक फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दिया। उसने कहा कि कैसी आवाज़ है? इधर
यह आवाज़ सुनकर वांग जी बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, यह आवाज़ कैसी है? फिर इधर उसने दरवाजे पर देखा जहाँ पर वैन जिंग खड़ी थी। वैन जिंग ने कहा, आप है? वांग जी ने कहा, आप इतनी रात को यहाँ पर? सीन कट होता है। इधर विंग वांग जी की वो कपड़े को, मतलब फटे हुए रोप्स को देख रहा था। फटे हुए रोप्स को देखते हुए उसने कहा, वांग जी तुम कितने प्यारे लग रहे थे, पता है तुम्हें? लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया? तुम सिर्फ मुझे अपना मालिक मानते हो और कुछ नहीं। मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, मैं उससे मिलकर आऊँ। लेकिन उसने डांटा तो मैं बोलूँगा कुछ काम करने के लिए। हाँ, मैं बोलूँगा मुझे हर्बल सूप पीना है, ठीक है? ये बोलकर वो अपने रूम से बाहर आ गया। उसने कहा, बहुत मुश्किल है लेकिन मैं जा सकता हूँ। ये बोलकर वो धीरे धीरे करके उसके रूम से बाहर आने लगा। जब वो वांग जी के घर के सामने आया तब उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने कहा, इतनी रात तक उसने दरवाज़ा खुला रखा है? उसके बाद वो अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसने देखा कि जो वैन जिंग थी उसने वांग जी को हग करके रखा था और वो दोनों आंगन में खड़े थे और साओ सिंह जंग वहाँ से जा रहा था। उसने कहा, मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। जब विंग ने वांग जी को वैन जिंग को इस हालत में देखा तब उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वैन जिंग उससे बोल रही थी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पता है, पहली नज़र में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे तुम पसंद आ गए थे। फादर ने कहा था कि राजकुमार के साथ मेरी शादी होगी, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि तुम कोई राजकुमार हो या फिर ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक राजकुमार नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग के हाथ से उसके जो फटे हुए रोप्स थे वो नीचे गिर गए। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने कहा, वो राजकुमारी है, क्या वांग जी उसे एक्सेप्ट कर लेगा? वहाँ पर रखे हुए एक फ्लावर वास था। विंग का पैर लड़खड़ा गया और वो फ्लावर वास नीचे गिर गया, जिसकी आवाज़ से वांग जी और जो वैन जिंग थी वो दोनों ही चौंक गए। वांग जी वैन जिंग से कुछ कहने जा रहा था, वो राजकुमारी। तभी अचानक वो फ्लावर वास की आवाज़ से सब लोग दंग हो गए और फिर बाहर की तरफ देखते हुए वांग जी ने कहा, कौन है वहाँ पर? विंग वहाँ से भागने लगा। उसने कहा, नहीं, मैं उसके सामने नहीं आऊँगा, मुझे उसके सामने नहीं आना है। ये बोलकर विंग वहाँ से भागने लगता है और वांग जी और वैन जिंग वहाँ पर दौड़ कर आ गए। तब तक विंग अपने घर तक पहुँच गया था। विंग जल्दी से जाकर अपने रूम में दरवाजे को बंद कर लेता है और विंग बहुत रो रहा था। वांग जी ने वैन जिंग से कहा, मिस वैन, आपको यहाँ पर इतनी रात नहीं आनी चाहिए थी, आप यहाँ पर क्यों आए थे? वैन जिंग ने कहा, लेकिन वांग जी ने कहा, मेरी जवाब सुन लीजिए। सीन कट होता है। वैन जिंग उदास होकर घर जा रही थी। जब वांग जी वहाँ से अंदर आ रहा था तब अचानक उसने दरवाजे पर वही रोप्स के टुकड़े को देखा जो नीचे गिरा हुआ था। उसने कहा, ये तो मेरे रोप्स के टुकड़े हैं। उसके बाद उसने फ्लावर वास को देखा, टूट गए थे वहाँ पर। उसने कहा, ओह नो, यहाँ पर विंग आया था क्या? इसका मतलब जब मिस वैन ने मुझे हक किया तब विंग यहाँ पर खड़ा था और फ्लावर वास टूटने की वजह से वो ये फेंक कर यहाँ पर, इसका मतलब विंग ने मुझे गलत समझ लिया। नहीं, मुझे विंग से बात करना पड़ेगा। ये बोलकर जल्दी से वो उस तरफ जाने लगता है, आई मीन विंग के घर की तरफ। अचानक उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। वांग जी के कानों में आता है, चल यहाँ से। मैंने कहा, चल। वांग जी ने कहा, ये तो। उसके बाद वांग जी वहाँ से गायब हो जाता है। सीन कट होता है। सुबह सुबह विंग की आँख खुलती है। विंग रो रो कर पूरी रात उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग ने कहा, उसने मुझे धोखा दिया, वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा है, मुझे उससे बात नहीं करना है, मैं उसे काम से भी बाहर निकाल दूँगा। मैं बोलूँगा, जाओ जाकर राजकुमारी से काम मांगो। हाँ, उसे हग करके रखा था। मुझे क्या लगा कि वो मुझसे प्यार करेगा। उसे पैसे की सख्त ज़रूरत है, वो राजकुमारी का हाथ ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगा, वो मुझे एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। ये बोलते बोलते विंग बाहर आता है। बाहर हल्ला मची थी। इधर उन्होंने कहा, श्यान श्याओ जी भाग गया है। विंग ने कहा, क्या? श्याओ श्यान जी भाग गया है? क्या मतलब है भाग गया? उसके फादर ने कहा, उसको किसी ने किडनैप कर लिया है, ये देखो यहाँ पर खून गिरे हैं, मुझे लगता है कुछ लोग आए थे। विंग ने कहा, आपकी बातों पर उन्होंने भरोसा नहीं किया, उनको शक हो गया। वी चांगसे ने कहा, अब क्या होगा? हमारे वो छोटा सा
चीज़ था जिससे हम निर्दोष साबित होते, लेकिन अब तो हम निर्दोष साबित नहीं हो सकते हैं। रिंग ने कहा, नहीं, इस बारे में मुझे वांग जी से बात करना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया वांग जी से बात करने के लिए।